value is value, or we can say that place value tells us value of digits in any number. Okay, you should remember it. Okay, place value tells us value of digit in any number. हम ऐसे भी कह सकते हैं प्लेस वैल्यू हमें बताता है या फिर प्लेस वैल्यू हमें बताती है कि किसी भी नंबर में उसका उस डिजिट की वैल्यू क्या है. अब वैल्यू से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मदर से ₹20 मांगते हैं. आपने उनको रिटर्न में लिख कर दे दिया ₹20. आपकी मामा, आपकी मदर आपको ₹20 दे देंगी. ओके, बट अगर आपने ज़ीरो की वैल्यू चेंज कर दी, दिस इज़ 20, आपने इसकी बजाय लिख दिया ज़ीरो की वैल्यू यहाँ से 2 से पहले आपने लिख दी, ऐसे लिख दी, तो आपकी मामा आपको ₹20 नहीं देंगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग ए नंबर, इन रीडिंग ए नंबर, or in any number with value or with changing the value. In value, it is very important that we should remember the place of the value. जब 0 2 के बाद था, it was 20. 2 से पहले आ गया, it becomes 2. That's mean place matters. Place, उसकी जगह, उस डिजिट की जगह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस जगह पे वो डिजिट है, किसी नंबर से पहले है, बाद में है, उसके बाद में कौन सा नंबर है, इस सब की हम डिटेल अभी स्टडी करेंगे. इन सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं, व्हाट आर डिजिट्स. डिजिट्स क्या होते हैं? आप सबको पता है डिजिट्स क्या होते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. Okay students, in place value we will study the value of digits in any number. Value of digits in numbers. Let's revise it again. Numbers are made from digits. For example, 345, 200, 4, 6. All of them are numbers which are made from digits. Maths, we have 10 digits. Let's see. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. With the help of these digits we can make any number. Like I'm writing a number 68. That's mean I'm using number 6 and number 8. With these 10 numbers we can write any number. Okay, so we can say that digits are the parts of any number. Digits are the parts of
any number. Okay, let's see how many parts are there in 200. 1, 2 and 3. That's mean there are 3 digits in 200. Okay, ones, tens and hundreds. To find the place value of any number, it can be ones, tens or hundreds. Okay, let's learn. Okay girls, आप लोगों ने काउंटिंग इन वर्ड्स में पढ़ा था. वन को आप इंग्लिश में कहते हो वन. ओके, इसके ऐसे ONE 1. अब आप यहीं से एग्जांपल ले लो, यहीं से आप इसको मेमोराइज कर लो कि वन का मतलब है वन, सिंगल. ओके, in ones there will be only single digit, single or one digit. Do you remember the digits? Yes, digits are 0 to 9. Okay, do you remember counting, forward counting 0 to 10? In the forward counting, 0, the number from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. All of them are single digit. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So all of them are called ones. Okay, single digits, single or one digit. These are all single and one digits. That's why we call them ones. इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है. इन तमाम नंबर्स की 0 से 9 तक तमाम नंबर्स की वैल्यू गर्ल्स 1 रहेगी. ठीक है, इसको आपने मेमोराइज कर लेना. In tens, we have pair of 10 digits. Okay, that's mean आप काउंटिंग डिवाइस करें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. After 9 it comes 10, and in 10 let's see 1, 0, it makes 10. In 10 we are having 2 digits. Okay, if 10 में हमारे पास 2 digits हैं 1 and 0, that's why we call it tens. इसको इस वजह से वंस में नहीं रख सकते क्योंकि वंस का रूल था कि आपके पास एक डिजिट होना चाहिए, लेकिन टेंस में कितने डिजिट्स हैं 2. वंस 10 हो हमारे पास तब हमारे पास 110 बनता है. ठीक है, लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are 10 ones. तो क्या हो गया, इसका एक पेयर बन गया. ठीक है, अब ये तमाम 10 ones किसके इक्वल है 1 tens के. ओके, इज इक्वल टू 10. पेयर ऑफ 10 ones इज इक्वल टू 110. जैसे अब अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखी. इन 11 नंबर 11, इन नंबर 11
वी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक ए पेयर. हम लोगों ने यहाँ पर 10 का पेयर बना लिया. ये 11 हमारे पास वंस थे, हमने 10 का पेयर बना लिया. तो 10 का पेयर जब होता है तो उसको हम कहते हैं 110 है. इन सबको हमने 110 कह दिया. तो पीछे हमारे पास वन अलोन सिंगल एक डिजिट बच गया जिसको हमने कह दिया इट इज 1 वंस. दैट्स मीन in 11 we are having 1 tens and 1 ones. This value of hundreds. अब गर्ल्स 100 कैसे बनता है? 100 आपके पास 100 वंस के साथ बनेगा. इसकी प्लेस वैल्यू या फिर आपके पास क्या होना चाहिए? 10 टेंस का पेयर होना चाहिए. 10 टेंस का पेयर होना चाहिए. तो फिर आपके पास 100 बनेगा. प्लेसिंग द नंबर्स इनटू प्लेस वैल्यू हाउस. यू कैन सी द प्लेस वैल्यू हाउस. देयर आर 3 रूम्स इनटू प्लेस वैल्यू हाउस. द फर्स्ट वन इज 100 which is written as H. The second one is tens which is written as T, and the third one is ones which is written as O. So in the place value house, place value have rules for all the 3 rooms. First of all, let's see what the rule is for all of them. It is written only 1 digit in each room. That प्लेस वैल्यू के घर में 3 रूम्स हैं. हंड्रेड्स, टेंस, वंस. हंड्रेड्स को 1 से डिनोट किया हुआ है, टेंस को T से, वंस को O से. अब प्लेस वैल्यू ने अपने तमाम तीनों रूम्स के लिए एक रूल बनाया हुआ है. यू कैन रीड इट. ओनली 1 डिजिट इन ईच रूम. इसका मतलब ये है कि इन तीनों रूम में एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट होगा. Like place value, each room has its own rule. Like we can look at ones, only 1 digit numbers. In tens, pair of 10 digits. In hundreds, group of 10 tens. Place. अगर हम वंस का रूल पढ़ते हैं, वंस में लिखा हुआ है ओनली 1 डिजिट नंबर्स. इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट नंबर वंस में आ सकते हैं. अब टेंस को पढ़ते हैं, टेंस में लिखा हुआ पेयर ऑफ 10 डिजिट्स. इसका मतलब ये है कि पेयर ऑफ 10 वंस टेंस के कॉलम में या फिर टेंस के रूम में सिर्फ और सिर्फ पेयर ऑफ 10 डिजिट्स के आ सकते हैं. ठीक है. और हंड्रेड्स के रूम के बाहर लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ 10 टेंस या फिर ग्रुप ऑफ 100 वंस. लेट्स सी हाउ मेनी नंबर्स कैन वी प्लेस इनटू वंस प्लेस. एज इट इज रिटन वी कैन प्लेस ओनली 1 डिजिट नंबर. ओके. इन द प्लेस वैल्यू वंस we have the rule we can only have the numbers which are having only 1 digit number. So let's have a look. We are having 1 digit numbers like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. All of these numbers are 1 digit number. So we cannot place 10 into ones room because in the ones we can only place 1 digit number, but 10 is 2 digit number. So we will move to another room. The second room is 10. These are 9 blocks. We can place these 9 blocks easily at one's place. Okay. But what will happen if another blocks come to this room? Okay, what will happen if another blocks come to this one's place? We cannot place another blocks into one's place because there are already 9 numbers. With the addition of another block, they will become 10 in numbers. So it is not possible to place 10 digits or 10 ones into ones place because we are having the rule we can place only 1 digit number.
So these 10 blocks will move to the next room. These 10 ones make a pair of 10 digits. You can count 1. Okay girls, these are 100 ones which are grouped together to form 100. We can say that 100, but with some number cards. We are having some number cards. Let's practice. We are having the number 0. अब हमने 0 नंबर को प्लेस करना है इन 100 10s 1s में से हम किस जगह पे 0 नंबर को प्लेस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अपने राइट साइड से. ओके, जब भी आपने कोई नंबर प्लेस करना है आपने स्टार्ट करना है अपनी राइट साइड से. ओके, वी आर हैविंग 0. व्हाट इज रिटन ऑन द राइट साइड? On the right side, only one digit number. Okay, do you think 0 is a one digit number? Yes. Again we will start from our right side. At one's place we can only put one digit number. 4 is also one digit number. Let's count the digits. 1 2 3 4. We can place 4 digit number into ones place. Okay, now we have placed number 9 into ones block. Can we count? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are 9 ones into ones place. Okay girls, now we are having the number 26. 26. Okay, can we put 26 numbers into ones place? No, we can only put one digit number. So 26 is 2 digit number. Now let's move to tens place. What it says? Pair of 10 digits. These are 26. What can we then? How many? Let's see how many pair of 10 ones we can make from 26. Let's make pair of tens. In tens room, we are having the rule that we can only place pair of 10. So these ones will go to ones place. So we will write 2 into tens place and 6 into ones place. Well, we can only put one number into each room. So we will place 6 into ones room and 2 into tens room. So the place value of 6 is ones and 2 is tens. 2 tens means 20. 6 ones means 6. The value of the 2 in tens is 20 and the value of the 6 in ones is 6. 20 plus 6 will make 26. Well done. So okay girls, 35 is also a 2 digit number. We cannot place 2 digit number directly into ones place or into tens place. For that, let's break the 35 into pair of 10. So we can see that in 35 we have 1 2 3. In 35 we have 3 pair of tens and 5 pair of ones. So we can easily put 3 pair of tens in tens place and 5 pair of ones in ones place, because we cannot put these 5 ones into tens place, as we cannot put 2 digits into same room. Okay. And according to the rule of tens, we can only put numbers which are in the pair of 10 ones. So there are 3 tens in 35. So we are putting 3 tens in tens place and 5 ones in ones place. शॉर्टकट के लिए वंस को हम लिखते हैं कैपिटल O. टेंस की शॉर्टकट या फिर आप टेंस को हम लिखते हैं कैपिटल T और हंड्रेड्स को हम लिखते हैं कैपिटल H. ओके,
हम इसको ऐसे भी याद रखते हैं अपनी आसानी के लिए HTO और TO, ठीक है, ताकि जब हम लोग लिखें तो हमें ईजी ही रहे कि पहले H आएगा, फिर T आएगा, फिर O आएगा। या फिर अगर हम राइट टू लेफ़्ट बात करें, अभी देख लेते हैं इसको। हमने कहा हम राइट टू लेफ़्ट चलेंगे। सबसे पहले आपकी राइट साइड पे हमेशा आएगा वंस के राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं, वंस के बाद हम लिखेंगे टेंस, टेंस के बाद हम लिखेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट हंड्रेड्स, ओके, HTOOTH। अब हम जो भी हमें नंबर दिया जाएगा उनको हम इसमें प्लेस करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आई एम हैविंग द नंबर 6, आई एम हैविंग द नंबर 6। अब 6 को मैं सबसे पहले 100 में प्लेस करूँ? नो, 100 में 6 को प्लेस मैं डायरेक्ट नहीं कर सकती। मेरे पास जो भी नंबर आएगा उसको मैंने कहाँ पर प्लेस करना है? राइट साइड से मैंने स्टार्ट करना है, ओके। सो मैं 6 को सबसे पहले प्लेस करूँगी वंस पे, ओके। आपको वैसे भी याद है हम लोग वंस के लिए क्या रूल है कि जब 1 डिजिट नंबर होगा उसको हम वंस में प्लेस करेंगे, फिर टेंस और हंड्रेड्स में कुछ भी प्लेस नहीं करेंगे। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं 6 वंस। अब 6 वंस का मतलब है 6, ओके। इसको आपने याद रखना है। वंस की वैल्यू 1 है, 1 को आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो 1 ही आता है। अब हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि 49। 2 डिजिट नंबर को आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है कि 2 डिजिट नंबर टेंस की लाइन से स्टार्ट करेंगे। 2 डिजिट नंबर को हम टेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या फिर आप इसको अगर आपको भूल भी जाता है तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमने राइट टू लेफ़्ट जाना है। इसका मतलब ये है राइट टू लेफ़्ट जाने के लिए आप इस 9 को कहाँ प्लेस करेंगे? राइट पे सबसे पहले हमारे पास वंस है, आपने वंस में राइट 9 को प्लेस कर दिया। अब आपके पास क्या बचा? 4 को आपने टेंस में प्लेस कर दिया। 49 हमने इसको सक्सेसफुली प्लेस कर दिया है, 49। अब इसकी हम लोग वैल्यू, प्लेस वैल्यू तो हमने कर दी। अगर आपसे कोई पूछता है कि वैल्यू क्या है तो आप बता सकते हो 9 वंस 4 टेंस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 टेंस प्लस 9 वंस। अच्छा, 9 वंस का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास नंबर 9 है। 4 टेंस का मतलब है कि हमारे पास 4 टाइम्स क्या है? 10। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 10 मिलके क्या बनाता है? 40। 4 टाइम्स 10 का मतलब है कि हमारे पास 4 टाइम्स 10 है। 40 प्लस 9 हमारे पास इसकी 49 में अगर आपसे कोई पूछ देता है कि 49 की प्लेस वैल्यू क्या है, 49 में आप क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 49 में 4 की प्लेस वैल्यू बताएं, तो आप बता सकते हैं कि 4 की प्लेस वैल्यू है टेंस। 4 की प्लेस वैल्यू है टेंस। या फिर आप ये भी बता सकते हैं 4 की प्लेस वैल्यू है 4 टेंस और 40, ठीक है। और अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि वंस की, आपसे कोई ये पूछ लेता है कि 49 में 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 9 की प्लेस वैल्यू है वंस, और 9 को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास आता है 3 डिजिट नंबर, जैसे कि आपके पास आ गया
80, 3 डिजिट नंबर। अगेन रूल सबके लिए सेम है। जब भी आप नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे या फिर आप जब भी किसी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे, सबसे पहले उसको आप राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे। मतलब ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 8 सेकेंड नंबर पे, 200 पे। ठीक है, लेट्स राइट इट हियर। 0 8 2, ओके, 0 8 2, 0 8 2, क्योंकि हमने स्टार्ट किया राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले हमने वंस की प्लेस को फिल किया, फिर टेंस की, फिर हमने 100 की प्लेस को फिल किया। ऑलराइट, अच्छा, अब ये इसकी हम वैल्यू प्लेस वैल्यू में इसकी वैल्यू लिखते हैं। इस 280 में हमारे पास 200 हैं, 8 10s हैं और 0 1s हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 100 नंबर 2 टाइम्स है और 10 हमारे पास 8 टाइम है। ठीक है, और हमारे पास वंस में हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम वंस में 0 ही लिखेंगे। इसका ये मतलब है 100 को 2 टाइम्स प्लस करें तो हमारे पास 200 हैं, 200। 8 टाइम 10 को अगर हम ऐड करें तो ये आ जाता है 80 और यहाँ पर आ जाता है 0। तो आप कह सकते हो 280 में हमारे पास 200 हैं, 8 10s हैं, 0 1s है। अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है 280 में 2 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 2 की वैल्यू क्या है? 2 की वैल्यू है 100। यहाँ से आप हमेशा याद रखेंगे 2 की वैल्यू है 100। यहाँ पर आप 2 को 200 भी लिख सकते हो। 8 की वैल्यू है 10s और 0 की वैल्यू है 1s। ओके, रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उसको आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है। जब आपके पास कोई 1 डिजिट नंबर आता है, जैसे कि आ गया 6, तो वो हम उसको वंस में लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, 10 और 100 में बिल्कुल भी नहीं है। 2 डिजिट नंबर हम 10 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 डिजिट नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 10 से। और अगर कोई आपके पास 3 डिजिट नंबर आ जाता है, अगर कोई आपके पास 3 डिजिट नंबर आ जाता है, जैसे कि आपके पास आ गया 250, 3 डिजिट हो गए, तो 3 डिजिट नंबर को आप हमेशा स्टार्ट करोगे 100 से। ये टेस्ट TU का। और मैं यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट नंबर है, अगर 6, तो मैं यहाँ पर इसको 100 10 और 1s में कंफ्यूज नहीं होंगी। मैं डायरेक्ट 6 में कहाँ लिख दूँगी? मैं 100 10 और 1s में कंफ्यूज नहीं होंगी। मैं डायरेक्ट 6 को लिखूँगी 1s पे, क्योंकि मुझे पता है जब मेरे पास 1 डिजिट नंबर है तो मुझे वो कहाँ पर लिखना है? 1s पे। अगर मेरे पास 2 डिजिट नंबर है, अगर मेरे पास 2 डिजिट नंबर है लाइक 36, तो मैंने यहाँ पर इसको याद किया था कि 2 डिजिट नंबर को मैंने 10 से स्टार्ट करना है। 2 डिजिट नंबर को मैंने 10 से स्टार्ट करना है। 2 डिजिट नंबर को मैंने 10 से स्टार्ट करना है। सो मैंने 10 से स्टार्ट किया 3 6। ओके, अब जब मेरे पास 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर को मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है? 100 से। 3 डिजिट नंबर को मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है? 100 से। 3 डिजिट नंबर को मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है? 100 से। यहाँ पर 100 है, 2 5 0।
आप इसको इजीली रीड करके बता सकते हो कि इसकी 2 की वैल्यू 100 है, 5 की वैल्यू 10 है और 0 की वैल्यू 1 है।